लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सावशान और इस आदमी की फाइट चल रही थी, जहाँ पर सावशान अब अपने मन में किया था कि अगर यहाँ पे बॉडी टेम्परिंग मंत्रा भी काम नहीं किया तो फिर से फाइट करने के लिए मुझे एक नई टेक्निक को एक्टिव करना ही होगा। तब यह आदमी अब दोबारा हंसते हुए अपने कटे हुए हाथों को फिर से ग्रो कर लेता है और पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जिसे देखकर हम जैसा कि सावशान से एक्सपेक्ट करते हैं। ये भी स्माइल करते हुए कह रही काफी दिन हुए किसी टक्कर के बंदे से फाइट किए हुए, आज मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम मुझे किस हद तक झेल पाते हो। मतलब सावशान ने पहले क्लियर कर दिया कि मरेगा तो ये ही। तब ये आदमी अब सीधे अपने पावर के साथ सावशान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिससे सावशान अपने प्रोटेक्टिव एरिया से रोक लेता है। तब ये आदमी अपने दूसरे अटैक को क्रिएट करते हुए अपने पॉइजन ऑरा को सावशान के ऊपर झोंक देता है, जिसके बाद बैक टू बैक अपने डेंजरस मूव्स को सावशान के ऊपर बरसाना शुरू कर देता है। तब सावशान भी इस मौके पे कुछ भी नहीं कर पाता है, जिस पर ये आदमी हंसते हुए क्या था खैर निशान क्या हुआ, कहीं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे प्राण अभी से ही तो नहीं निकलने लगे। तभी ना क्या दिया अपने मुंह से भी अटैक करना शुरू कर देता है, जो सावशान की बॉडी की सारी एनर्जी को खींच के उसकी बॉडी को एग्जॉस्ट करने लगता है, जिसकी वजह से सावशान की बॉडी बहुत ही कमजोर होकर सूखने लगती है। तभी आदमी अब एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट इस एनर्जी को सावशान के ऊपर रिलीज कर देता है और कहते हुए क्या था कि अब मर भी जाओ, तुम्हें इससे ज्यादा दर्दनाक मौत और कोई भी नहीं दे सकता। तभी इतना क्या डेजर्ट फिस्ट की तरह ही कोई दूसरे अटैक को क्रिएट करके सीधे सावशान की ओर भेज देता है, जो सीधे जाके एग्जॉस्ट हुए सावशान को लग जाता है, जिस पर अब इस मुंह के टकराते यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तब अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि सावशान बिल्कुल कंकाल की तरह हो गया था, इसके बॉडी के बैरियर्स और वेन्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि मानो सावशान मर चुका हो। गाइस क्या आप लोगों ने गिना कि सावशान इस सीरीज में टोटल कितनी बार मर चुका है, जिस पर ये आदमी अब सावशान की बॉडी को देखते हुए क्या था कि आखिर ये किस टाइप का मॉन्स्टर था। मेरे इतने पावरफुल ब्लो से तो गॉड्स की बॉडी भी जल के राख हो जाती है, मगर इसकी बॉडी अभी भी 10% ठीक है। चलो अच्छा कम से कम ये मर तो गया। तब सीन चेंज होता है, हमें सावशान के माइंड कॉन्सियस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 टाइप के अननोन फ्लेम और एक अननोन स्टोन अपने आप ही अपेयर हो गया था। सावशान ये सब देखे कुछ समझ पाता है, इससे पहले ये तीनों फ्लेम सावशान के पास आगे इसे चारों ओर घूमने लगते हैं और घूमते हुए तीनों फ्लेम और ये स्टोन आपस में मर्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये स्टोन अब किसी पावरफुल ऑरा के साथ चमकने लगता है। तब ये देखा सावशान क्या था कि आखिर ये सब है क्या, आखिर ये सारी चीजें मेरी बॉडी में आई कहाँ से, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनका नाम क्या है। जिस पर यही सब सोच के सावशान इस स्टोन को टच करने के लिए बढ़ जाता है। तब सावशान हाथ टच होते इन तीनों फ्लेमों की मर्ज हुई एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। ये सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सावशान को कोई एक खास पावर मिल रही है जो कि गॉड से बिलोंग करती है, और ये पावर शायद इसी मूवमेंट का वेट कर रहे थे सावशान की बॉडी में दोबारा से एक्टिव होने के लिए। इस पावर के मिलते सावशान का ऑरा बॉडी टेम्परिंग मंत्रा के ऑरा से भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है, मानो एक गॉड अपने भूले हुए ट्रू पावर से दोबारा से अवेक कर रहा है। तब इधर अभी आदि सावशान की बॉडी को देखते हुए कहता है कि इसकी बॉडी रिसर्च करने के लायक है, मुझे इसे साथ ले जाना चाहिए। और इतना क्या ये सावशान की बॉडी को लेने के लिए झुकता है, मगर तभी सावशान की बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से आदमी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर ये आदमी बहुत ही शौक होते हुए कह रहा है कि ये तो एक टेरिफाइंग गॉड की पावर है, लेकिन इसकी बॉडी से पावर रिलीज क्यों हो रहा है। जिस पर अब जैसे तैसे ये अपने आधे बॉडी को बचाते हुए पीछे हट जाता है और चिल्लाते हुए क्या था धूर्त कहेंगे, तो यहाँ पर भी गॉड पावर से यूज कैसे कर रहे हो ना हो तुम कोई एंशिएंट गॉड हो। तब सावशान की बॉडी अपने आप हवा में आके से चारों ओर एनर्जी घूमने लगती है, जिसकी वजह से सावशान बस कुछ ही सेकंडों में कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तब सावशान अब इसकी ओर देखते हुए क्या था कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से मेरी कुछ ऐसी पावर अवेक हो गई जिससे मैं अनजान था। जिस पर ये आदमी अब कांपते हुए पीछे की ओर हटते हुए क्या आता है कि तुम्हारा ही गॉड और ऐसे कॉन्टिनेंट में मौजूद किसी भी गॉड से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग है। यहाँ के नियम तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहे, इसका मतलब तुम इस प्लेस पर हमसे भी पहले से बिलोंग कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी पता क्यों नहीं है। जल्लादों के राजा आखिर तुम हो कौन। और इतना कह रही है दोबारा सावशान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मराठी से सावशान बिल्कुल इमॉर्टल हो गया है, इसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं करता। तब सावशान से पास आते अपनी उंगली से इसे टच करते हुए कहता है कि सच कहो तो मुझे भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, बस इतना जानता हूँ मैं ही सर्वशक्तिमान वन एंड ओनली मोस्ट पावरफुल फिशर सुप्रीम लॉर्ड हूँ। जिस पर सावशान इतना कह दी पलक झपकते ही आदमी चल के राख हो जाता है, मगर इससे खत्म होते यहाँ पर किसी टाइप का तालिस्मान अपेयर हो जाता है, जिसे देखते हुए सावशान कहता है कि अब ये क्या है। तब इस तालिस्मान में से अब एक ओल्ड मैन अपेयर होते हैं, जो अपेयर होते हुए कहते हैं तुम मुझे देख पा रहे हो, इसका मतलब तुम यहाँ पे वापिस आ गए। जिस पर सावशान कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। तब ये ओल्ड मैन कहता है कि मुझे पता था कि तुम वापिस जरूर आओगे, इसीलिए तो मरने से पहले मैंने तुम्हारे लिए आखिरी मैसेज छोड़ा है। सच में तुम मेरी एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी आए सावशान, कई सौ साल बीत गए लेकिन अभी तुम बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हो। जिस पर सावशान कहता है पहले अब बुझाना बंद करो और ये बताओ कि तुम कौन हो।
तुम मेरा नाम किसे जानते हो और ये सब क्या बके जा रहे हो, और ये सब बताने के लिए तुम्हारे पास बस 3 सेकंड है। तभी ओल्ड मैन कहता है क्या बात है, तुम्हारा एरोगेंट स्टाइल अभी भी नहीं बदला। वेल तुम्हारा गुस्सा अभी भी लुएनफी से काफी ज्यादा तेज है। जिससे सुना साशन बहुत ही शौक होती है क्या है क्या तुम लुएनफी को भी जानते हो। ओल्ड मैन आखिरी मौका देता हो, सच सच बताओ तुम कौन हो। तभी ओल्ड मैन कहता है समय आने पर तुम्हें सब कुछ अपने आप ही पता चल जाएगा। जिस पर शासन कहता है ठीक है फिर ये बताइए क्या आप ही ने इस प्लेस को क्रिएट किया है। तभी ओल्ड मैन तो कहता है इसे सुनकर शायद आप लोग शौक हो जाएंगे। ये ओल्ड मैन कहता है इस प्लेस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने वाले तो खुद तुम और लुएनफी हो। जिससे सुना शासन बहुत ही हैरान हो जाता है और होती है कहता है कि इम्पॉसिबल मैं इस कॉन्टिनेंट में पहली बार आया हूँ। और इतना कहते कहते शासन की आंखों का कलर अब चेंज होने लगता है। तभी ओल्ड मैन अपनी पावर से इसे रोक देते हैं। जिस पर शासन अब बहुत ही शौक होती है पूछता है कि तुमने ये क्या किया। तभी ओल्ड मैन कहता है कि लगामी की पावर्स तुम्हारे बॉडी में हावी हो रही है जो कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने अपनी पावर्स इसे कुछ समय के लिए और सील कर दिया है। जिसके बाद ये ओल्ड मैन अब आगे जो बताते हैं उसे सुनकर दोबारा से हम लोगों को झटका लगने वाला है। ये ओल्ड मैन बता दे शासन तुम्हारी मेमोरी अभी कम्प्लीटली वापस नहीं आई है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बहुत ही जल्दबाजी में बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। पहली बात ये जो लिसिया की बेटी है ये लुएनफी से मिली हुई है। दूसरी बात सेंसवी कॉन्टिनेंट को हर हाल में डिस्ट्रॉय होना ही है। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो लुएनफी था जिसने हमारे साथ गद्दारी की थी, हमें धोखा दिया था और जिसकी वजह से तुम मैं और हम सब मारे गए थे। वो चाहे तुम्हारे सामने कितना ऐसा क्यों ना बदले, मगर इस लाइफ में कभी भी उसके ऊपर भरोसा मत करना। लोग आई सब यही सुनना बाकी रह गया था। जब शासन लुएनफी दोबारा मिले थे और दोबारा से भाई बन गए थे तब के एपिसोड में किसी ने कमेंट किया था डार्क भाई भले ये लुएनफी देव मानुस निकला लेकिन मुझे अभी भी ये कमीना ही लग रहा है। तो लो भाई तुम्हारी भविष्यवाणी सच हो गई। इस एपिसोड को देखकर हमें इतना तो पता चल गया कि लुएनफी सीरीज का मास्टरमाइंड है। उसे स्टार्टिंग से ही पता था कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद शुरू से एक परफेक्ट प्लान था। वरना नोटिस तो आप लोगों ने भी किया ही होगा कि हमने जब भी लुएनफी को देखा है तो हमेशा इस शासन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा है, चाहे वो आफ्टर लंके किंग्स को मारने की बात हो या फिर कहीं पे तबाही मचाने की। वो अकेले ही जाके चारों तरफ कत्लेआम मचा देता था, लेकिन शासन सामने आते ही वो ऐसे प्रिटेंड करता है कि मानो वो शासन से वीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर हर रिलम में क्या करना है ये लुएनफी को कैसे पता। खुद गॉड की बेटी ली चुनवा उसे कैसे जानती है और उसका साथ क्यों दे रही है। यहाँ तक इस रिलम में भी शासन को किसी को मारने के लिए अपना हाथ पैर चलाना पड़ रहा है, मगर लुएनफी तो बस छू के बस सबको खत्म कर रहा है जैसा कि अभी नई पावर से अवेक करने के बाद शासन कर रहा है। मतलब शासन ने जो पावर अभी अवेक किया वो लुएनफी के पास बहुत ही पहले से मौजूद है। गाइस मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगले एपिसोड को देखने से कुछ सस्पेंस क्लियर होगा, लेकिन इस सीरीज के राइटर तो हर वीक सस्पेंस पे सस्पेंस दिए जा रहा है। उधर लुएनफी प्लान पे प्लान बना रहा है और इधर बेचारे शासन हम लोग इधर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वेल अब आप लोग बताइए कि इस एपिसोड को देखकर आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या वाकई में लुएनफी कमीना है या फिर नहीं।